वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। सो अभी तक हमने है ना जो जीओसी में हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया और फिर उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा। फिर उसके बाद में हम पढ़ रहे थे रेजोनेंस, है ना। तो रेजोनेंस में हमने ना बेसिक उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली कि रेजोनेंस कैसे क्या होता है। फिर उसके बाद में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के बारे में भी हमने पढ़ लिया। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रेजोनेंस, है ना। तो सबसे पहले तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू माय ऑल व्यूअर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं लगातार बैक टू बैक क्लासेस लाऊंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे आपका फीडबैक मिलता रहे। सब टाइप ऑफ रेजोनेंस में ना एक तो प्लस आर इफेक्ट होता है और एक माइनस आर इफेक्ट होता है। प्लस आर इफेक्ट के लिए क्या कंडीशन है, जैसे कि ये पाई सिस्टम है, उसके साथ कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसके जिसके पे क्या होगी, लोन पेयर हो। मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेटिंग इफेक्ट बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट को। अब ये लोन पेयर का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो, अगर लोन पेयर होएगा तो इस टाइप का डिलोकेलाइजेशन होएगा। तो ओवरऑल हमारा जो पाई सिस्टम है ना, ये वाला, इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो इंक्रीज होगी। और हमारा कौन सा इफेक्ट है, ये प्लस आर इफेक्ट है। तो प्लस आर इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने वाला इफेक्ट है। ठीक है, अब ये जो जी ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ये ओ एच ग्रुप हो सकता है, ओ आर, एन एच टू, इनके सबके पास आपको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। एन एच आर हो सकता है, फिर एन आर टू हो सकता है, सल्फर वाला हो सकता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडीन हो सकता है क्योंकि इनके पास भी लोन पेयर है। ओ माइनस हो सकता है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो ये भी, इसका भी है ना, मतलब जो रिंग में क्या होगा कि जो पाई सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। ओ सी ओ सी एस थ्री हो सकता है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। एन एस सी ओ सी एस थ्री हो सकता है, इसके पास भी, एमाइड के पास भी यहाँ पे लोन पेयर है। ठीक है, तो अगर मतलब कोई भी ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसके पास क्या हो कि लोन पेयर हो, जिससे जो हमारा ओवरऑल क्या है प्लस आर इफेक्ट वो है जिसके कारण जो हमारा पाई सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो। अगर रिलेटिव, अगर हम ऑर्डर देखते हैं प्लस आर का, है ना, और सम ग्रुप्स का, तो सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हल्का सा कॉन्सेप्ट देखना होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, जैसे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में अगर ये बॉन्ड बना तो एक इलेक्ट्रॉन तो है ना कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है ना ऑक्सीजन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि इस जो बॉन्ड पेयर बना है, इस इलेक्ट्रॉन का ये जो बिल्कुल है ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में नहीं रहेगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा रहेगा, इसकी कंडीशन ये वाली नहीं रहेगी। इसकी जो एक्चुअल कंडीशन रहेगी, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है तो ये ऑक्सीजन के ज़्यादा नज़दीक रहेगा। अब हमें पता है कि ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। और इलेक्ट्रॉन कौन से एटम के पास ज़्यादा है, नज़दीक है, ऑक्सीजन के पास है। तो यहाँ पे कौन सा पार्शली नेगेटिव चार्ज लिख देते हैं और इस पे कौन सा जो दूसरे पे पार्शली पॉजिटिव, भाई इलेक्ट्रॉन तो वो लेके चला गया, है ना। तो यहाँ पे कौन सा पार्शली पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिविटी क्या हुई, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपने तरफ खुद के पास रखने की जो कैपेसिटी होती है ना, कि पावर खुद खींच लेगा, है ना, वो कैपेसिटी होती है। मतलब जैसे है ना, अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बात करते हैं, कार्बन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए भाई, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना देगा, है ना, और भी इसकी 4 वैलेंसीज रहेगी। ठीक है, एक हमें पर्टिकुलर इस वैलेंसी की बात करते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा, मतलब आपस में है ना एक साझा कर लेंगे, है ना, कि एक इलेक्ट्रॉन तू दे, एक इलेक्ट्रॉन हमें देता हूँ। तो हमारे बीच में क्या हो जाएगी, पार्टनरशिप हो जाएगी जिससे दोनों को स्टेबिलिटी मिल जाएगी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है, 2.4 होती है। ठीक है, और इसकी कितनी होती है, 2.1 होती है। अब यहाँ पे ऐसी कंडीशन हो गई, दोनों के पास है ना, मतलब दोनों ने लगभग बराबर सा इन्वेस्टमेंट किया है, दोनों की जो कैपेसिटी है ना इलेक्ट्रॉन्स को खुद की खींचने की, है ना, खुद के पास रखने की, दोनों की बराबर है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है ना जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, दोनों के बीच में रहते हैं, किसी भी ए, ना तो हाइड्रोजन के टुवार्ड्स रहते हैं ना कार्बन के टुवार्ड्स रहते हैं। लेकिन अगर जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन की तो सबसे ज्यादा की कहीं से भी खींच के ले आएगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। जैसे एच एफ है ना, तो एच एफ में क्या होता है, क्लियरली हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज रहता है, फ्लोरीन पे माइनस चार्ज रहता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी 4 है और इसकी कितनी है 2.1 है। तो जो दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है, फ्लोरीन की तो इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो जो बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, इसके इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ खींच लेगा पूरा बढ़िया से। तो जो ओवरऑल हमने इलेक्ट्रॉन की जो, अब जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी, मतलब खुद रखेगा, उसका पावर रहेगा कि इलेक्ट्रॉन को तो मैं ही रखूँगा,
वो वाला पावर है। तो यहाँ पे क्या है कि अब जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी, जिसके पास एक खुद का प्रभुत्व रखना है, पावर रखना है, वो होने के बाद में भी है ना इलेक्ट्रॉन्स को देगा नहीं। जैसे कि है ना, जैसे ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पास में भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास में भी लोन पेयर है, लेकिन इधर तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन से तो ज़्यादा है। मतलब इसकी जो है ना इलेक्ट्रॉन्स को खुद के पास वही रख लेंगे हम तो, है ना। इलेक्ट्रॉन्स की होने के बाद में भी ना देने की टेंडेंसी नहीं रहेगी, मतलब कंजूस टाइप का कह सकते हो ऑक्सीजन को यहाँ पे। तो यहाँ पे है ना जो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी ना, वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन लोन पेयर दोनों के पास है, लेकिन इसकी है ना देने की टेंडेंसी कम है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जैसे है ना, अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की कंपेरेटिवली है ना कम है, तो ये वाला जो लोन पेयर होगा ना, ये जो पाई सिस्टम है हमारा है ना, उसके साथ डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व ज़्यादा होएगा और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो मतलब NH2 और OH में से अगर प्लस आर इफेक्ट की कंपेरिजन करें ना, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण NH2 का ज़्यादा होएगा देन OH से, ठीक है। जैसे अब ये यहाँ पे ये जी ग्रुप की बात कर रहे हैं, ये जी ग्रुप को क्या क्या हो सकते हैं उनकी कंपेयर कर रहे हैं। जैसे ये जी ग्रुप, ये पाई सिस्टम है, ये वाला पूरा रिंग का पाई सिस्टम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज की बात हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार NHCOCH3 है और एक OCOCH3 है। अब यहाँ पे भी इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास है। अब नाइट्रोजन की फिर वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, तो इसका जो प्लस आर इफेक्ट होएगा नाइट्रोजन का ज्यादा होएगा देन OCOCH3 से। अब यहाँ पे जैसे NH2 है और एक दोनों तरफ नाइट्रोजन ही है ना, ठीक है। लेकिन ये वाला लोन पेयर है ना, इस इधर तो पाई सिस्टम में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने के लिए है ना, ये वाला तो कम्प्लीटली क्या होगा कि पाई सिस्टम में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले है ना जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके साथ है ना एमाइड में जो C डबल बॉन्ड ग्रुप है, तो इसके साथ भी ना डिलोकलाइजेशन में कुछ ना कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये जो जितना है ना ये NH2 जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा पाई सिस्टम में, वो NHCOCH3 नहीं कर पाएगा। तो NH2 का जो प्लस आर इफेक्ट होएगा वो ज़्यादा होएगा देन दिस ग्रुप के। इसी प्रकार OH और OR है, उसका है ना OCOCH3 से प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा होएगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन तो यहाँ पे भी वही ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन देने के लिए और यहाँ पे भी वो वही ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। लेकिन इस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना, इधर पाई सिस्टम में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, लेकिन फिर इधर इन्वॉल्व हो गया कुछ ना कुछ भाई। तो फिर यहाँ पे तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ना कुछ तो जितना यहाँ पे अगर ओनली है ना पाई सिस्टम को ही दे पा रहा है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा इंक्रीज करेगा OH में, है ना। तो यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन है ना इस है ना OC है ना इस कार्बोनाइल जो C डबल बॉन्ड ग्रुप के साथ इस ऑक्सीजन वाले लोन पेयर का है ना डिलोकलाइजेशन होने से क्या होगा कि इसकी जो है ना प्लस आर इफेक्ट की टेंडेंसी OH के कंपेरेटिवली कम रह जाएगी, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक व्यक्ति की है ना भाई, जैसे ये लोन पेयर है, एक व्यक्ति पर्सन समझा है ना। अब जैसे एक तो है कि इसको एक ही हेल्प करनी है, ठीक है। और एक आ जाता है कि इसके दो फ्रेंड हो जाते हैं, एक ही हेल्प करेगा और एक बी और एक फ्रेंड आ जाता है ना। करनी तो इसे एक ही है, लेकिन कुछ ना कुछ बी ध्यान भी भटका रहा है इसका, है ना, ठीक है। जैसे ये कोई लोन पेयर को मान लिया कि एक व्यक्ति है, इसके एक कंडीशन में तो ना ही एक फ्रेंड है, तो ये अपना है ना पूरा है ना हेल्प करने में एक ही ध्यान देगा। लेकिन अगर एक दूसरी कंडीशन में क्या आ जाता है कि करनी तो इसे एक ही हेल्प ही है, लेकिन एक बी और आ जाता है छोटा हल्का फुल्का, जो है ना इसका ध्यान भटकाता है कुछ ना कुछ। तो जी अगर यहाँ पे 100% कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि 80% कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाए। तो 100% वाले में प्लस आर ज्यादा हो जाएगा और इधर प्लस आर कम हो जाएगा। माइनस आर इफेक्ट क्या होता है? माइनस आर इफेक्ट का सिंपल सा मतलब हो गया पाई सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। अब जैसे यहाँ पे है ना कोई एक्स डबल बॉन्ड वाई ग्रुप लगा हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स लगा हुआ है ना, इसके पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए, और जो वाई होगा ना, वाई की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना एक्स से ज्यादा होनी चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। क्योंकि अगर y की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस y के टुवार्ड्स आएंगे, फिर x पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी, ठीक है। तो फिर ये x होगा ना, ये जो रिंग के इलेक्ट्रॉन है ना उनको बाहर की तरफ खींचेगा। तो इस प्रकार क्या होगा कि ओवरऑल जो रिंग में है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी कि ना डिक्रीज होती जाएगी, है ना। तो इसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई। एटम अटैच्ड टू पाई बॉन्ड एंड रिंग डजंट हैव LP, ठीक है। एज वेल एज जो है ना ये जैसे ये वाला एटम, इस वाले एटम के पास है ना लोन पेयर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर लोन पेयर होएगा तो इस टाइप का है ना फिर प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, ठीक है।
एज वेल एज बॉन्डेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। इसी के साथ ये जो एक्स एटम है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड होना चाहिए, जिससे कि क्या है कि रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये बाहर खींच सके, है ना। इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि ये है ना, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, किस क्या इसके पास ये जो रिंग से अटैच्ड ये वाला है ना एक्स ये है और वाई यहाँ पे ये है, क्या किसी के पास भी इसके पास है ना लोन पेयर है, नहीं है। और इसी के साथ वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स से ज़्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है ना होएगा मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। फिर यहाँ पे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। तो जैसे कि ना एल्डिहाइडिक हो गया, कीटोनिक हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ओसी एस्टर ग्रुप हो गया, सी डबल बॉन्ड OCl ग्रुप हो गया, CONH2 ग्रुप हो गया, नाइट्राइल ग्रुप हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया, है ना, SO3H ग्रुप हो गया। इन सब का कौन सा इफेक्ट लगेगा, -R इफेक्ट लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये मत देख लेना कि जैसे इस वाले जो ये रिंग से ये लगा हुआ एक्स एटम है, इससे लगा हुआ है जो कोई भी एटम है उसके पास लोन पेयर है, ये वाला, क्योंकि ये तो डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में आ ही नहीं पाएगा ना रिंग के पाई सिस्टम के साथ। भाई रिंग से लगा हुआ तो ये वाला एटम है। अगर जैसे सपोज करो ये है एस्टर है, ठीक है। अब जैसे इसके पास इस वाले ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लेकिन क्या इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो ये वाली चीज मत देख लेना। यहाँ जो कार्बन जो एक्स है ना जो डायरेक्टली है ना रिंग से लगा हुआ, उस एटम के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पास लोन पेयर होएगा तो इस पाई सिस्टम के साथ वो डिलोकलाइजेशन करेगा, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जैसा कि +R में होता है। अब और -R किसका शो कर सकता है, स्पीसीज हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब जिन स्पीसीज के पास यहाँ पे जैसे PME3 लगा हुआ है, अगर इसके पास खाली डी ऑर्बिटल रहेगा तो ये जो पाई सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उस डी ऑर्बिटल में खींच लेगा। तो ओवरऑल क्या होगा कि जो यहाँ पे देखो ये रिंग है, यहाँ पे देखो प्लस चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, ठीक है। ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे प्लस चार्ज आ गया, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई। अब जैसे है ना वैकेंट डी ऑर्बिटल वालों का एग्जाम्पल कौन सा हो गया, PME3+ हो गया, आर्सेनिक Me3+ हो गया, और एंटीमनी Me3+ हो गया, ठीक है। ये है ना ये वाले जो अगर ग्रुप्स होंगे ना तो इनका ना -R लगेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वैकेंट डी ऑर्बिटल। अगर कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जिनके पास वैकेंट है ना p ऑर्बिटल होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं कि है ना -R इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि अगर जैसे Br2 है ना, तो Br2 के पास क्या है कि वैकेंट है ना p ऑर्बिटल है, तो ये क्या करेगा कि जो रिंग क्या है ना पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना डेंसिटी को है ना वैकेंट p ऑर्बिटल में ले लेगा, तो ओवरऑल रिंग में तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे देखो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे है ना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ये है ना अगर वैकेंट p ऑर्बिटल के एग्जाम्पल्स ये हो सकते हैं, ठीक है। ब्रोमीन के कंपाउंड, सॉरी बोरोन के कंपाउंड्स, ठीक है। देर आर सम ग्रुप्स विच एक्सिबिट बोथ +R एज वेल एज -R। कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो +R और -R दोनों शो कर सकते हैं। जैसे ये ना रिंग से जुड़ा हुआ ये ग्रुप है ना X हो गया, इसके पास अगर लोन पेयर भी हो, ठीक है, रिंग से जुड़ा हुआ जो एटम है उसके पास लोन पेयर भी हो, रिंग से जुड़े हुए एटम से है ना मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम भी जुड़ा हुआ है, तो इधर से तो कौन सा -R इफेक्ट हो जाएगा और लोन पेयर वाली साइड से कौन सा +R इफेक्ट हो जाएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि नाइट्रोसो में जैसे कौन सी रिएक्शन कंडीशंस में कौन सी रिएक्शन में कहाँ पे +R इफेक्ट हो रहा है। अगर है ना -R इफेक्ट लग रहा है, इसका कैसे पता चलेगा। अगर रिएक्शन मेटा पोजीशन पे हो रही है ना तो मतलब -R इफेक्ट लग रहा है, और अगर रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हो रही है अगर रिएक्शन देखो ऑर्थो और है ना पैरा पोजीशन पे हो रही है, कोई रिएजेंट है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर ऐड हो रहा है तो उससे पता चल जाएगा कि +R इफेक्ट लगा है। भाई अगर -R इफेक्ट में क्या होता है ना, -R इफेक्ट में तो हम देखते हैं कि जो ये रिंग होती है इससे कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर इसका -R इफेक्ट है तो यहाँ पे है ना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है। और मेटा अब ऑर्थो और अगर पैरा पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई है, तो फिर जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे रहेगी, इस मेटा पोजिशन पे रहेगी, तो जो इलेक्ट्रोफाइल आके कहाँ लगेगा, मेटा पोजिशन पे लगेगा। वहीं अगर इस G ग्रुप का अगर है ना +R लगता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ इंक्रीज करता है, ऑर्थो और पैरा पे इंक्रीज करता है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगेगा, या तो ऑर्थो पे लगेगा या फिर पैरा पे लगेगा, ठीक है। मतलब ओवरऑल जो +R या -R जो भी अपनी एक्टिविटी करते हैं वो ऑर्थो और पैरा पे करते हैं। अगर ऑर्थो और पैरा पे -R होगा तो वो कम कर देगा, तो
ऑब्वियसली बात है मेटा पे फिर कंपेरेटिवली ज़्यादा हो जाएगी, और अगर प्लस आर इफेक्ट होएगा तो ऑर्थो और पेरा पे वो ज़्यादा कर देगा, तो कंपेरेटिवली फिर मेटा पे कम रह जाएगी। तो इस कंडीशन में ऑर्थो और पेरा पे इलेक्ट्रोफाइल आके लगेगा। भाई इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ऑर्गेनिक में रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे है ना जो पोजीशन पे कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। तो आप देख रहे हो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की रिएक्शन हो रही है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होएगा और जितना ज्यादा इस पे इलेक्ट्रोफाइल पे तो कैसा चार्ज होना चाहिए, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होगी, और नेगेटिव वाली चार्ज पे ना जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होएगा, तो मतलब पॉजिटिव और जो अपोजिट चार्जेस की रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक में कंप्लीटली। हम देखते हैं ना इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी ज्यादा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज्यादा है, तो ओवरऑल देखा जाता है ना जितना चार्ज ज्यादा जितना क्रिएट करेंगे ना उतनी अच्छी रिएक्शन होगी। तो पॉजिटिव को नेगेटिव को बढ़ाओ और पॉजिटिव को बढ़ाओ, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो इलेक्ट्रोफाइल्स की तो है ना इलेक्ट्रॉन्स की बिल्कुल कमी कर दो, ठीक है। और जो जो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक साइट है ये, है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा दो, तो वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव की चार अच्छी रिएक्शन होगी, तो वहाँ पे वो मतलब एक गुड रिएक्शन मानी जाएगी। यही ऑर्गेनिक में कम्प्लीटली यही रिएक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव की। अब जैसे है ना एस, अगर ये ग्रुप है सल्फोन्स है ना, तो सल्फोन्स में भी देखो यहाँ सल्फर है, इसके पास लोन पेयर भी और डबल बॉन्ड एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी लगा हुआ है, तो इधर से माइनस आर लगेगा, इधर से प्लस आर लगेगा। और रिएक्शन का पता कैसे लगेगा कि प्लस आर लगा है या माइनस आर लगा है, ग्रुप का प्रोडक्ट मेटा बना है तो माइनस आर लगा है, ऑर्थो और पेरा बना है तो प्लस आर लगा है, ठीक है। सिंपल सिंपल चीजें हैं। अब जैसे कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हो सकते हैं, अगर जैसे दो फिनाइल रिंग है, अगर है ना जैसे ये बेंजीन रिंग है, अगर आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है, अगर इस टाइप से, अगर इस इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस साइड हो रहा है, तो इस रिंग का तो इस रिंग, ये वाली जो रिंग है इसके लिए तो कौन सा इफेक्ट लगा रही है, प्लस आर लगा रही है, और ये वाली जो रिंग है इस रिंग के लिए कौन सा इफेक्ट लग रहा है, माइनस आर लग रहा है। तो ये चीज समझ ही आएंगी, क्योंकि इस रिंग में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। तो इसके लिए तो इसका कौन सा प्लस आर लग रहा है, और इसके लिए इसका है ना माइनस आर लग रहा है। अब कुछ ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जो कि है ना तो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं ना माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं, है ना, ओनली है ना माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। अब देखो प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट शो करने के लिए क्या चाहिए कि या तो लोन पेयर होना चाहिए प्लस आर इफेक्ट के लिए, ठीक है, और या फिर है ना माइनस आर के लिए या तो वैकेंट डी ऑर्बिटल कुछ तो होना चाहिए, कुछ ऐसे ऑर्बिटल्स होने चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन ले सके, या तो देने के लिए होना चाहिए या फिर लेने के लिए होना चाहिए। अब जैसे Nr3+ है ना, तो इसके पास लोन पेयर है, ना इसके पास कोई वैकेंट डी पी कोई भी ऑर्बिटल नहीं है, तो ना तो ये ले सकता है ना ये दे सकता है। ऐसी कंडीशन में तो इसका कौन सा लगेगा, ना प्लस आर तो लग नहीं सकता, तो फिर ना माइनस आर लग सकता है। देने के लिए लोन पेयर नहीं है तो प्लस आर नहीं लगेगा, और लेने के लिए खाली ऑर्बिटल नहीं है तो माइनस आर नहीं लग सकता। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा। जैसे NH3+ है, OF2+ है, OR2+ है, इन सब के पक्का कौन सा ओनली माइनस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है। अब कुछ की पॉइंट्स है हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट के। रेजोनेंस वर्क्स एट ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन विद इक्वल इंटेंसिटी, इट नेवर वर्क्स एट द मेटा पोजीशन। हमने देखा था अभी ऊपर भी एक्सप्लेन किया है, ये ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे ही लगता है, ठीक है। कौन कौन सी पोजीशन पे लगता है, अगर ये कोई ग्रुप है तो यहाँ पे है ना देखो ये ऑर्थो और ये पेरा पोजीशन पे लगेगा, कभी भी मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस नहीं लगता है, ठीक है। रेजोनेंस प्रोसीड इन द सिस्टम वाया द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के है ना प्रोसीड करता है। अगर प्लस आर इफेक्ट होएगा तो ऑर्थो और पेरा पे ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, और अगर माइनस आर इफेक्ट होएगा तो है ना ऑर्थो और पेरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये चीज हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, है ना। पाई और है ना रेजोनेंस कैसे प्रोसीड करता है, वाया द पाई सिस्टम में प्रोसीड करता है। हाइपर कॉन्जुगेशन भी जस्ट लाइक रेजोनेंस की तरह वर्क करता है, मतलब प्लस एच होएगा तो ऑर्थो और पेरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, और जो माइनस एच होएगा तो ऑर्थो और पेरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा। अब अगर जैसे अगर हम वही चीज हो गई है ना, अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है, इसका अगर है ना या तो प्लस आर लग रहा है या फिर प्लस एच लग रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना इस वाली ऑर्थो पे और पेरा पे इंक्रीज कर देगा, तो कंपेरेटिवली हम देखेंगे मेटा पे ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और अगर इसी का अगर माइनस एच लग रहा है ना, माइनस आर या फिर माइनस एच लग रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा ऑर्थो और पेरा पे ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ना डिक्रीज कर देगा, तो ऑटोमेटिकली अगर किसी जगह पे कम हो गई तो जो यहाँ पे मेटा पे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ऑर्थो और पेरा पे तो कम हो गई और इसकी जो जितनी है उतनी है, तो फिर अगर इनकी कम हो गई तो
इनके कंपेरेटिवली मेटा की तो ज़्यादा रह जाएगी। इसीलिए क्या होता है कि जो जहाँ पे भी है ना विड्रॉइंग इफेक्ट्स लगे रहते हैं वहाँ पे मेटा पे रिएक्शन रहती है, क्योंकि वहाँ पे मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है। ऑर्गेनिक में रिएक्शन किसकी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की रिएक्शन है, ठीक है। अब इंडक्टिव इफेक्ट वर्क्स एट ऑल पोजिशंस बट विथ डिफरेंट इंटेंसिटी। सभी पोजिशंस पे वर्क करता है लेकिन डिफरेंट इंटेंसिटी, मतलब ऑर्थो पे भी करेगा, मेटा पे भी करेगा, पेरा पे भी करेगा, लेकिन इंटेंसिटी डिफरेंट रहेगी। और इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है ना। एंड देयर इंटेंसिटी ऑर्डर इज इप्सो, जैसे ये ग्रुप जिस कार्बन पे लगा हुआ है ना उसे इप्सो कार्बन बोलते हैं। इसके फिर नेक्स्ट वाला ऑर्थो, फिर मेटा और फिर ये पेरा, ठीक है। तो इप्सो पे सबसे ज्यादा रहेगी, बिल्कुल डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, हमें पता है। फिर ऑर्थो पे, फिर मेटा पे और फिर पेरा पे। तो इंडक्टिव इफेक्ट है ना सेम इंटेंसिटी से वर्क करता है लेकिन विद द डिफरेंट, है ना, वो सेम सभी पोजीशंस पे वर्क करता है विद द डिफरेंट इंटेंसिटी, ठीक है। अब जैसे है ना इंडक्टिव इफेक्ट प्रोसीड इन द सिस्टम वाया, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट कैसे प्रोसीड करता है, सिग्मा सिस्टम के थ्रू प्रोसीड करता है। और है ना रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ना, ओनली ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे वर्क करते हैं इक्वल इंटेंसिटी के साथ, और मेटा पोजीशन पे वर्क नहीं करते। जबकि है ना जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ऑल पोजीशंस पे वर्क करता है ना। डीएनपी रूल के अकॉर्डिंग डिस्टेंस इज डोमिनेंट अवर नंबर, नंबर इज डोमिनेंट अवर पावर, है ना। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो गया, और इप्सो पे सबसे ज्यादा, ऑर्थो पे, फिर मेटा पे और फिर पेरा पे। अगर है ना एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हेलोजेंस की बात करी जाए, ठीक है, जैसे कि अगर है ना ये कोई बेंजाइलिक कैटाइन है, बेंजाइलिक एनाइन है, इससे कोई हेलोजन लगा हुआ है, अगर इस टाइप से अगर हेलोजन को शो किया जाता है, किसी भी ग्रुप को शो किया जाता है, तो ऑर्थो पे भी हो सकता है, मेटा पे भी हो सकता है, पेरा पे भी हो सकता है, अगर इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा जाए। या फिर है ना जैसे फिनोल है, या अगर बेंजोइक एसिड है, अगर इससे भी है ना कोई हेलोजन लगा हुआ है ना, ठीक है, तो अगर इनका एसिडिक नेचर देखा जाए, और अगर है ना कोई अमीन है तो उसका बेसिक नेचर देखा जाए, तो इस कंडीशन में अगर है ना अगर फ्लोरीन है तो उसका माइनस प्लस आर इफेक्ट डोमिनेट करेगा माइनस आई पे, ठीक है। और अगर क्लोरीन, ब्रोमाइड और आयोडाइड है तो उनका माइनस आर इफेक्ट डोमिनेट करेगा प्लस आर पे, माइनस आर इफेक्ट डोमिनेट करेगा प्लस आर पे ना, ठीक है। तो अगर ये वाली एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हेलोजन में हम देखते हैं कि अगर इनकी है ना या तो जैसे अगर फिनोल में अगर कोई भी है ना हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड, अगर कोई भी फिनोल है या कोई भी बेंजो हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड कोई भी बेंजोइक एसिड है, अगर उनकी एसिडिक नेचर निकालनी हो, तो अगर फ्लोरीन वाला केस हो ना, अगर फ्लोरीन लगा हुआ हो हेलोजन, तो वहाँ पे हम प्लस आर डोमिनेंट करेंगे और माइनस आई पे। और फ्लोरीन के अलावा अगर क्लोरीन, ब्रोमाइन और आयोडीन अगर लगे हुए हो, तो वहाँ पे है ना जो माइनस आई इफेक्ट है हेलोजन्स का, है ना, वो डोमिनेंट करेगा और प्लस आर इफेक्ट के, राइट। इसी प्रकार है ना एनिलीन, हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन हो गया, उसका बेसिक नेचर देख लेंगे। और है ना बेंजाइलिक और जो कैटाइन और ये एनाइन हो गए, इनके स्टेबिलिटी की बात कर लेंगे। तो मतलब फ्लोरीन के केस में तो प्लस आर डोमिनेंट करना है, और बाकी है ना क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के केस में अगर कंपेयर करना है तो हमें माइनस आई इफेक्ट डोमिनेंट करना है। अब एक चीज आपने देखी होगी, ये हेलोजन है ना, ये बेंजीन रिंग से लगे हुए हैं। अगर ये ARSN2 रिएक्शन है, उसमें अगर हमें रिएक्टिविटी देखनी है तो वहाँ पे हमें ना हेलोजन्स के माइनस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग है ना ARSN2 की हम रिएक्टिविटी देख लेंगे। वहीं अगर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ARSE है, ठीक है, अगर वहाँ पे अगर हमें देखनी है तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होगा। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब हो गया कि जो ग्रुप आएगा वो ऑर्थो पे जुड़ेगा, मेटा पे जुड़ेगा या पेरा पे जुड़ेगा। ये बात, इस चीज को क्या बोलते हैं हम, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस बोलते हैं। तो वो किसके द्वारा डिसाइड होएगा, प्लस आर के द्वारा डिसाइड होएगा। मतलब जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होएगा वो ऑर्थो एंड पेरा पे जुड़ेगा, क्योंकि प्लस आर इफेक्ट तो ये शो करते हैं, तो वो ना ऑर्थो एंड पेरा पे जुड़ेगा। और रिएक्टिविटी होगी ना, रिएक्टिविटी जैसे ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, अब इसके साथ है ना एक तो लगा हुआ है फ्लोरीन लगा हुआ है और एक क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन लगा। अब हमें पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है। मतलब इस वाली जो रिंग होगी ना फ्लोरोबेंजीन में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर कंपेयर किया जाए ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना फ्लोरोबेंजीन की कम हो जाएगी क्लोरोबेंजीन से, क्योंकि फ्लोरीन की तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है देन क्लोरीन से, तो फ्लोरीन तो खींच लेगा इस रिंग से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्लोरीन से ज्यादा। तो यहाँ पे अगर रिएक्टिविटी है ना क्लोरोबेंजीन, अब जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा वो ARSE में उतना ही ज्यादा, तो रिएक्टिव तो कौन सा ज्यादा हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन है ना ARSE के प्रति ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो मतलब है ना डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है ना कहाँ पे ग्रुप आके जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल, ये बात किससे डिसाइड करते हैं इनमें, ये बात डिसाइड करते हैं प्लस आर से, मतलब ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पे जुड़ेगा। लेकिन
रिएक्टिविटी की बात आती है कि क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, बेंजीन, इनमें आपस में रिएक्टिविटी की जहां बात आती है तो वो चीज किस बात से डिसाइड होती है, वो डिसाइड होती है हमारे -I इफेक्ट से डिसाइड होती है, ठीक है। अब जैसे हेलोजन है, ठीक है, और ये एसिड हेलाइड बोलते हैं, इस टाइप के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एसिड हेलाइड बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये C डबल बॉन्ड और कार्बोनाइल ग्रुप हो गया और इससे ये हेलोजन लगा हुआ है ना। अब ये हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हो सकते हैं। तो इसकी जो रिएक्टिविटी होती है ना हमेशा -I इफेक्ट से कंट्रोल होती है हेलोजन के। क्यों? क्योंकि है ना ये कैसा कार्बन है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन का मतलब हो गया कि इस पे है ना पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि ये इधर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन में पार्शियली नेगेटिव, इधर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब इस पे जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी इंक्रीज होगी ना उतनी इसकी क्या होगी कि रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे अगर हेलोजन फ्लोरीन है तो वो इस है ना इस कार्बन और फ्लोरीन जो बॉन्ड होएगा उसके इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचेगा कंपेरेटिवली अगर एक क्लोरीन रहती है। तो इस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस कंडीशन में ज्यादा आएगा, जब फ्लोरीन रहेगी या क्लोरीन रहेगी, जब फ्लोरीन यहाँ पे अगर इससे अटैच्ड रहेगी तब यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जितनी ज्यादा इस पे पॉजिटिव चार्ज उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी है रिएक्शन की, ठीक है, क्योंकि इस पे तो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करने वाला है। और भाई तो इस प्रकार से है ना हम बता सकते हैं कि यहाँ पे है ना अगर एसिड हेलाइड की कंडीशन आती है तो वहाँ पे जो हेलोजन्स की रिएक्टिविटी है ना -I इफेक्ट से है ना डिसाइड करी जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन की बढ़ जाएगी तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। भाई ऑर्गेनिक में जैसे आप देखा यहाँ पे हमने एक चीज आप ध्यान से देखना, यहाँ पे एक ये फ्लोरीन है और एक यहाँ पे क्लोरीन का एक है ना, ठीक है, और एक हमने ये न्यूक्लियोफाइल ले लिया, ठीक है, ये सेम है, दोनों में इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पे कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है, कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड, हमें पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज इतना आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसे अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचेगा। अब यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेरेटिवली फ्लोरीन से कम है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसकी भी है, लेकिन अगर यहाँ पे दोनों में हम कंपेरिजन देख रहे हैं तो यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज इसकी अपेक्षा इसमें कम रहेगा, ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका ज्यादा रहेगा। अब जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है, हमको पता है कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और जितना है ना नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन का घटना हो गया और नेगेटिव चार्ज का बढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉन का बढ़ना हो गया। पॉजिटिव और नेगेटिव जितने ज्यादा रहेंगे ना उतनी बढ़िया रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है ना, यहाँ पे अच्छी रिएक्शन देगा जो फ्लोरीन वाले कंपाउंड में, ठीक है। पूरा जो ऑर्गेनिक में खेल है पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी की आपस में रिएक्शन पे बेस्ड है, बस इतनी सी चीज समझनी है। अब जैसे एल्कीन है, ये यहाँ पे ये हेलोजन लगी हुई है, ठीक है, अगर इसकी है ना अब एल्कीन है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देना है, रिएक्शन क्या करनी है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देना है। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब हो गया कि ये एल्कीन है, इसका नेचर कैसा हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल में तो इसके पास वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा अच्छी रहेगी उतनी ही वो अच्छी रिएक्शन देगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगी। अब जैसे है ना यहाँ पे अगर ये एग्जांपल लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और एक फ्लोरीन है। अब डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस भाई इस कार्बन पे भी इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ सकता है या इस पे जुड़े, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस भाई इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास आके जुड़ना है तो सबसे पहले या तो इस कार्बन पे जुड़े या इस कार्बन पे जुड़े। तो ये इसका ये जो इस पे लोन पेयर है फ्लोरीन पे, इसका इस प्रकार से ये डिलोकलाइजेशन होएगा, तो मतलब ये कौन सा इफेक्ट लग रहा है, +R इफेक्ट लग रहा है। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, इस वाले कार्बन के आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा। तो इनमें भी क्या है कि जैसे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है ना वो तो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, +R इफेक्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है इनका, है ना, इलेक्ट्रॉनिक जो मूवमेंट के थ्रू जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो वो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रोफाइल को जुड़ना कहाँ पे है, ये चीज तो +R के द्वारा डिसाइड कर ली। और रिएक्टिविटी -I के द्वारा डिसाइड करेंगे, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे है ना ये कैसे बिहेव कर रही है, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रही है, इलेक्ट्रोफाइल इस पे आके जुड़ रहा है। अगर फ्लोरीन का है तो फ्लोरीन तो है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी है ना एल्किन पार्ट की डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा है ना जो अगर आयोडीन वाला है ना सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, फिर उसके बाद में ब्रोमीन वाला, यहाँ फिर क्लोरीन वाला और फिर फ्लोरीन वाला, क्योंकि यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। और अगर है ना एसिड हेलाइड्स में है ना यहाँ पे ना एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रो जो फिलिसिटी के नेचर को है ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना बढ़ाता जाएगा।
तो यहाँ पे जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा ये रहेगा, यहाँ पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर एसिड हैलाइड में ये रहेगा, और जो यहाँ पे जो एल्कीन है, हेलो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, वहाँ पे जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है ना, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, उसकी सबसे ज़्यादा रहेगी। तो ये ओवरऑल हमने पढ़ा कि किसका प्लस आर लगेगा, किसका माइनस आई लगेगा, कैसे क्या है ना, सारी चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने देख ली। अब है एप्लीकेशन ऑफ ए रेजोनेंस। ये लगभग हाफ आवर की क्लास हो गई है वैसे तो। चलो एप्लीकेशन ऑफ ए रेजोनेंस को नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड होप सो आपको ये चीज़ें पसंद आई हो, मतलब लेक्चर पसंद आया हो, फीडबैक जरूर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।